ज्वालों में झोंका दिया जा रहा है। कहाँ है वो लोग जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलते थे? बट आज हम ग्लोरिया कॉन्वेंट स्कूल में हैं। ये आप देख सकते हैं, पेरेंट्स है, टीचर है, स्टूडेंट्स है, इनके हाथ में प्ले कार्ड है, पोस्टर्स है। जानेंगे कि ये साइलेंट प्रोटेस्ट जो हो रहा है किस लिए हो रहा है। मैडम आप प्लीज। My name is Sakina. Along with being an ex-student of this school, I also have 2 girls studying in this school. Whatever has happened here has very devastating. It's so sad to see our school in this state. This is one of the finest institutes that we have in this area, which believes in the fundamental of the Constitution, right to education to all. My plea, my pledge to everyone here is, why are we not being heard? The fire in this building may have died down, but the Glorian fire in our hearts will never die down. Thank you. सर आपसे जानना चाहेंगे, जैसा ये जो मसला हुआ फायर को लेके आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इस लोग पे आप लोग की क्या मांग है? क्या हमारे कहने के सबसे पहले बच्चे लोगों की और स्टाफ की लोग सबके जो जान की संरक्षण होना चाहिए उनका। जो आजू बाजू में जो कंस्ट्रक्शन चालू इलीगल वो भी रोक के एक योग्य ऐसे कार्रवाई होना चाहिए। इसके लिए शासन और बीएमसी और फायर ब्रिगेड ने जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके ये लोगों का संरक्षण होना चाहिए। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे, जैसा आपने कई आरोप भी लगाए थे, हमने सुना है पिछले इंटरव्यू में आप एक जगह इंटरव्यू दे रहे थे, तो सर आपकी बीएमसी से क्या मांगे, सरकार से क्या मांगे? सरकार से मांगे, हमारे जो आदरणीय पंतप्रधान जी है, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, तो सर ये बेटी की स्कूल है। सिर्फ ये बेटियां यहाँ पढ़ने को जो आती है, तो मुझे बीएमसी से रिक्वेस्ट है कि जो बाहर पंचनामा भी नहीं हुआ, पुलिस स्टेशन ने पंचनामा भी नहीं किया, तो और उन्होंने इनलीगल बांधकाम चालू कर दिया, तो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आके वो ज़रा देखो। आप 2 माले तक उन्होंने बढ़ाया है, अभी 2 माले तक नहीं था, तो हमारे बच्चों के जाने को बाहर रास्ता नहीं है। और एक दो दिन तो ऐसा था कि टीचर लोग को और सिस्टर लोग को अंदर आने से मना कर रहे थे, तो ये पैसे वालों का ही सब ज़्यादा दादागिरी चलेगा। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है बीएमसी से हमारा और सब पार्टियों से कि ये स्कूल डोनेशन नहीं लेती है। ये स्कूल जो बच्चा सही में जो बच्चा जो आगे बढ़ता है उसको यह एडमिशन मिलता है। आपको एडमिशन नहीं दिया, हमको एडमिशन नहीं मिलता है, इसलिए हम वो स्कूल का ये करेंगे वो करेंगे। स्कूल ने अगर ये छप्पर डाला है तो हमारे बच्चे भीगते हैं, यहाँ पे बारिश आते इसलिए छप्पर डाला था। तो कोई महाशय है बहुत सारे जो अरे एडमिशन नहीं देते, उन्होंने छप्पर डाला है तो उसका कंप्लेंट करते, तो बाहर जो अनलीगल काम होता है उसका नहीं आप कंप्लेंट कर रहे? क्यों नहीं? तो हमको एडमिशन नहीं देते। ऐसा केस सिनेरियो हुआ है कि आप लोग को जब ये ऐसा कुछ? अरे बहुत बार हुआ है सर जी। ये यहाँ के जो पर्टिकुलर पार्टी या सारी की बात? नहीं, ये नाम नहीं मैं लूँगा। जब आप कंप्लेंट जो दिया है बीएमसी में, ई वार्ड में आप जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये स्कूल के अगेंस्ट में किस किस ने कंप्लेंट डाला है। क्यों? सिर्फ ये लोग पैसा लेते हैं दूसरों का एडमिशन करने का, और ये स्कूल डोनेशन और किसी पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो उसको खड़ा नहीं करती है। तो उनका ये खुन्नस है कि हमको ये एडमिशन नहीं देते हैं। सर आखिरी बार आपसे बात करना चाहेंगे, तो आपकी क्या राय है सर? पहले तो जानना चाहेंगे यहाँ से बीएमसी से कोई हाई अथॉरिटी से या कोई आया या के आके अपना सिचुएशन देखा, या सरकार की तरफ से कोई आया या कोई मंत्री आया या कोई आके देख के गया जरा? जी 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 जो समाज में है वो आते हैं जाते हैं, वो बात नहीं है। अभी बात यहाँ पर अटी है कि अभी फायर ऑडिट नहीं आया है। रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से फायर ऑडिट आना चाहिए, उसके बाद में ये जो बांधकाम चल रहा है वो चल सकता है, अगर उनको माननीय उच्च न्यायालय ने परमिशन दी तो। अभी ये लैंड का केस तो न्यायालय में पेंडिंग है, और मैं न्यायालय से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो स्कूल है, स्कूल ये समाज है, ये इसका देख के आप आगे ध्यान में रख के उनका जो निर्णय है वो जल्दी से जल्दी करवा लो। और बाद में ये तोड़ने में तकलीफ होगी, रूल्स रेगुलेशन आएंगे, तो अभी ये जो काम चल रहा है ना उसके बारे में सोचना चाहिए। अभी उन्होंने हाइट भी बढ़ाई है, उसका जो पानी का स्लो है वो स्लो स्कूल की ओर आ रहा है, और बाद में एक बार तैयार हो जाएगा तो तोड़ने में तकलीफ आती है, फिर बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन बीच में आते हैं। तो अभी उसका फ़िलहाल तुरंत एक तो फायर ऑडिट आना चाहिए, उसी हिसाब से सिचुएशन में क्या बदलाव आ सकता है। ये स्कूल है, आरटीए के हिसाब से ये स्कूल को एंट्री गेट बहुत बड़ा गेट नहीं है। फ्यूचर में जाके अगर ऐसी कोई घटना घट सकती है, तमिलनाडु में क्या हुआ था आपको मालूम है, चंद्रा चिंगरी की वजह से ज़्यादा बच्चे मरे थे, उधर जलन के वजह से नहीं, और स्कूल की कोई गलती नहीं है आज। और अगर ऐसी घटना भविष्य में हुई तो कौन जिम्मेदार है? हम क्या करें? हम लोग पेरेंट्स है,
अभी स्कूल के बारे में तो आप जो जान गए कि कितना अच्छा पढ़ाते, वो टीचर की बात हुई, लेकिन ये जो मानव निर्मित और नैसर्गिक जो दो घटना होते, नैसर्गिक घटनाओं को हम कुछ नहीं कर सकते, जैसा बाढ़ आ सकता है, भूकंप हो सकता है, सुनामी हो सकते हैं, वो तो जाने दो, भगवान के ऊपर छोड़ सकते, लेकिन मानव निर्मित जो घटना है, जो फायर है, एक्सीडेंट है, अदरवाइज जो है तो हम रोक सकते हैं, आराम से रोक सकते हैं। इसके लिए कोई इकट्ठा या मोर्चा निकालने के लिए या राजकारणी लोगों के लिए कुछ लिख के देने की ज़रूरत नहीं, हर एक को समझना चाहिए, ये अपनी जिम्मेदारी है, हम इस भारत के वासी है। अभी प्रतिभाताई पाटिल है, लता मंगेशकर है, कल्पना चावला है, पीटी उषा है, ये जो लड़कियां घड़ी है, ऐसी लड़कियां होना चाहिए, देश में नहीं होना चाहिए। हम लोग बच्चों का भवितव्य बिगड़ रहे हैं। अभी तो आप ही सोच लो, कौन से ये डर से वो बच्चे आ सकेंगे क्या स्कूल में? और ज़्यादा से ज़्यादा ये सब लेडीज़, मतलब गर्ल्स का ही स्कूल है, और टीचर 99% लेडीज़ है। महिलाओं का फर्स्ट, महिलाएं फर्स्ट, महिलाएं फर्स्ट, खाली चिल्लाते, महिलाओं का सुरक्षा, महिलाओं का अदरवाइज जो कुछ है वो देखना अपनी जिम्मेदारी है या नहीं है। और आरटीए का जो रूल्स होता है, राइट टू एजुकेशन, बराबर है, उसके हिसाब से स्कूल को आप सब राइट टू एजुकेशन के नॉर्म्स कंप्लीट करेंगे तभी आप मान्यता देते हैं। तो अभी समाज की आजू बाजू में जो कोई है, अभी आप देख सकते हैं, ये देखो, ये भी ये बाजू से बच्चे भाग नहीं सकते, ये बाजू से बच्चे भाग नहीं सकते, आगे से बच्चे, पूरा पैक हुआ है। ये लैंड का प्रॉब्लम क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन स्कूल का केस तो न्यायालय में चालू है। तो मैं माननीय उच्च न्यायालय को दरख्वास्त कर रहा हूँ कि किसी भी हालत में इसका निर्णय आप तुरंत दीजिए और हमारे बच्चों के भविष्य को संभालिए। बस, धन्यवाद। सर जी, आज अनलीगल काम इतना बढ़ गया है, ऊपर किया है। अगर बारिश चालू हो जाएगा ना, बच्चे स्कूल में बैठेंगे डेस्क के ऊपर, तो उन्होंने इतना ऊपर बढ़ाया ना, सीधा जो पानी ऊपर से नीचे आएगा ना, वो सीधा क्लासरूम में आएगा, इतना तक बढ़ाया है, अनलीगल काम हुआ है। तो प्रशासन से मेरी दरख्वास्त है, हमारे माननीय यहाँ मेयर साहब भी है, उनसे भी दरख्वास्त है, हमारे यहाँ की एमएलए वो भी एक लेडीज़ ही है, उनसे भी मैं आदर करता हूँ और उनको भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आके देखिए आप, और जो अनलीगल काम चल रहा है जो ज़रा स्टॉप करने की अगर कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जी, मला हे बोलायचं आहे की इथे मी जे बॅनर घेऊन उभी आहे, स्कूल इज माय सेकंड होम, बरोबर आहे. तर हे जे लहान मुलं आहेत इथे शिकतायत, जे आपलं पुढचं भविष्य आहे, ते भविष्य असं जे तुम्ही बघितलात पाठीमागे जे अधिकृत बांधकाम आहे, त्याच्यामध्ये जळून खाक होण्याचं जे आपल्याला संकेत मिळालेले आहेत, ते कुठेतरी थांबलं पाहिजे मला असं वाटतं. कारण की ही जी मुलं आहेत ते पुढच्या पिढीची भविष्य आहे, पुढच्या जगाचं भविष्य आहे, ते असं भविष्य जळण्यामध्ये चाललेलं आहे. तर त्याच्यासाठी कोणीतरी लक्ष द्यावं आणि जे शाळा आहे, आपले सिस्टर्स आहेत, टीचर्स आहेत, ते आपली दुसरी आई म्हणून इथे मी हे घेऊन उभी आहे. आपल्या शाळेनं घरानंतर हे सेकंड होम, म्हणजे पूर्ण जबाबदारीने, पूर्ण विश्वासाने आपण जी आपली मुलं इथे सोडली जातात शाळेमध्ये, तेवढ्याच काळजीने हे सिस्टर्स आहेत, टीचर्स आहेत, त्यांची काळजी घेतात. पण प्रशासनाची पण ही जबाबदारी आहे की त्यांनी हे जे शाळेच्या अधिकृत जे बांधकाम आहे, ज्याच्यामुळे हे सगळं घडलेलं आहे आज, सुदैवाने इथे आज जी परिस्थिती आहे त्यामुळे मुलं नाही आहे शाळेत, पण जर इथे मुलं असती शाळेमध्ये तर केवढी मोठी घटना झाली असती आणि त्याची जबाबदारी कोणाची, हेच एक प्रश्न आहे. तर तुम्ही याच्यासाठी प्लीज जे सिस्टर्स आणि जे इथे उच्च न्यायालयाने चांगल्यात चांगला हे देऊन स्कूलला हेल्प करावी आणि त्यांचं जे आहे अधिकृत काम आहे ते थांबवावं मला असं वाटतं. आणि शाळेला त्यांची स्वतंत्र प्लेस जी आहे, मैदान जे आहे खेळण्यासाठी, वावरण्यासाठी, मुलांना खेळण्यासाठी जागाच नाही आहे, एंट्रन्सच नाही आहेत. आम्हाला मुलांना इथे इंटरव्ह्यूसाठी जेव्हा आम्ही इथे आलो तेव्हा शाळेचं एंट्रन्स बघून आम्हाला भीती वाटली. का ते हे एवढे मोठे कारखाने आहेत, उद्या उठून चुकून एखादं मूल आतमध्ये गेलं आणि काही घटना घडल्या तिथे, मुलीची शाळा आहे, मुलींची शाळा आहे, बोलतात मुली पुढचं भविष्य आहे, मुली जगवा, मुली वाचवा, मुली शिकवा, तर त्याच्यामध्ये तो बोलणं फक्त नसतं, तर ते केलं पाहिजे. त्याच्यासाठी मुलींसाठी काहीतरी केली पाहिजे त्यांची सोय. तर तुम्ही ते बघा, आज 7-8 दिवस झाले या सगळे जळलेले जे प्रयत्न आहेत जे आहे ते कोणी आलेले नाही, बघितले नाही. त्याच्यामध्ये ती बांधकामं पण पूर्ण होत आलेली आहेत, पूर्ण दुकानांची, ते चुकीचं आहे. तर त्याच्यासाठी थोडंसं माझी विनंती आहे की तुम्ही ही हे करावी म्हणून. थँक्यू. येस मॅम. मी ह्या वर्गामध्ये, ह्या क्लासमध्ये, शाळेमध्ये माझी मुलगी शिकते आहे.
मी माझं आता काहीच बोलणं, कारण सगळ्या पॅरेंटने आपापले प्रॉब्लेम सांगितले तिथे काय झालं आहे ते सांगितलेलं आहे. आज इथे जालियनवाला बाग भरायला पण वेळ लागली नसती. आणि माझं मुख्यमंत्र्यांना पूर्ण निवेदन, एकदम कळकळीचं निवेदन आहे की तुम्ही ह्याच्यामध्ये तळागाळापासून जे BMC वाले आहेत, जे तुम्ही बोलता फायर ब्रिगेडवाले जे कमिशनर आहेत, इथे तुम्ही आत्ता हे बोलले की यामिनी जाधव, त्यांना आहे, प्रतिभाताई आहेत, मेयर आहेत, त्या इथेच राहतात. त्यांना सगळ्यांना बोलवा आणि विचारा, प्रश्न विचारा की इकडच्या मुलींचं सेक्युरिटीचं काय करणार आहेत ती लोक म्हणून. आणि ह्याचा आम्हाला आत्ता ह्या 15-20 दिवसामध्ये आम्हाला आमचा रिझल्ट हातामध्ये द्या की जेणेकरून आम्ही महाराष्ट्रामध्ये राहतो. मुख्यमंत्री आमचे महाराष्ट्रवाले आहेत, शिवसेनेवाले, तर आम्हाला पाहिजेला इथे आमचा न्याय. आणि एवढंच मला बोलायचं आहे, मला आमच्या मुलींना न्याय मिळाला पाहिजे, आमच्या शाळेला न्याय मिळाला पाहिजे, बस. जी मैडम, यहाँ पे ये जो इनलीगल काम हो रहा है वो चाहते हैं हम जल्दी से जल्द बंद हो जाए. यहाँ पे लाइट्स नहीं है, यहाँ पे पानी के साथ यहाँ पे लोग रहते हैं, सिस्टर्स रहती है और भी लोग रहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल होना चाहिए चीज़ें. बाहर जो चीज़ें हो रही है, बाहर लोगों को लाइट मिल रही है, यहाँ लोगों को लाइट नहीं मिल रही है. यहाँ के लोग क्या मतलब यहाँ के लोग कुछ मायने नहीं रखते लोगों के लिए. तो मैं चाहती हूँ कि मतलब जितनी जल्दी हो सके यहाँ वालों के लिए मतलब थोड़ा बहुत कुछ हेल्प हो जाए. ठीक है. ये थी ग्लोरिया कॉन्वेंट स्कूल जहाँ हम खड़े हैं अभी फ़िलहाल. सबकी आपने बातें सुनी, जैसे पेरेंट्स लोग का क्या कहना है. इनका एक सीधा सवाल है सरकार से, BMC से, क्या जब इतना बड़ा हादसा हुआ तो आप किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं? आप में से कोई आना चाहिए या इंस्पेक्ट करना चाहिए, और या लोगों की. जी जी, एक मिनट जी, टीचर के से भी सुनेंगे, टीचर का क्या कहना है. जी मैम. माई नेम इज़ कृषि पंचाल, मैं यहाँ पढ़ती हूँ, ग्लोरियन हूँ. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सभी बोलते हैं, बट आज उन बेटियों की आवाज़ को, देश की उज्जवल भविष्य की आवाज़ को लोग इग्नोर कर रहे हैं. उन्हीं बेटियों की ज़िंदगी को आगों की ज्वालों में झोंका दिया जा रहा है. कहाँ है वो लोग जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलते थे, बट जब बेटियों को उनकी ज़रूरत है, गुम हो गए हैं, चुप बैठे हैं. दिस स्कूल इज़ नॉट ओनली अ स्कूल, इट इज़ अ टेम्पल. विद्या का मंदिर है ये हमारे लिए. दिस स्कूल हैज़ नॉट ओनली laid foundations for our careers but also polished our characters as young women and responsible citizens of our nation. जो sisters हमें यहाँ पढ़ाती थी, those sisters who have made us and inspired us to be like them, strong, independent, dignified women while also being gentle, caring and affectionate. ये सिस्टर्स जिन्होंने हमारा फाउंडेशन बनाया है, आज टुडे दे आर कंपेल्ड टू स्टे इन अ शेकिंग, ट्रेम्बलिंग, बर्न्ड बिल्डिंग बाय अ फाउंडेशनलेस सिस्टम. इलीगल कंस्ट्रक्शंस पे कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है. और हमारी स्कूल जहाँ पे मैदान नहीं है खेलने के लिए, हम ऊपर टेरेस पे पतरे लगाए हमने, क्योंकि हमें उधर असेंबलीज करनी थी. जो असेंबलीज ने हमें आज इतना कॉन्फिडेंट बनाया कि हम इतने लोगों के सामने बोल सकते हैं, बेटी लड़की होने के बावजूद भी अपनी आवाज़ उठा सकते हैं. वैसे स्कूल को काफ़ी परेशान किया था हमारे वक्त, और बाहर की इलीगल कंस्ट्रक्शन को कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है. तो आई रिक्वेस्ट द अथॉरिटीज़ एंड एवरीबडी इन्वॉल्व टू टेक अ नोट ऑफ दिस मैटर. बेटियों की ज़िंदगी, बेटियों की उज्जवल भविष्य का सवाल है और देश का सवाल है. आप देख सकते हो ये स्टूडेंट से या के पेरेंट्स से लेके, टीचर से लेके, स्टूडेंट से लेके हर किसी ने फटकारा है. जो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा था, ये या गलत साबित हो रहा है. ये देख सकते हैं, ये यहाँ के पेरेंट्स है. ये F3 न्यूज़ है. मैं जुनैद शेख, थैंक यू.